आपके सामने अपर तेलंगाना की 49 सीटें जो हैं वो आने जा रही हैं। अब क्या कहता है हमारा सर्वे, हमारा ओपिनियन पोल। ये वो इलाका है जहां आदिलाबाद, निजामाबाद, करीमनगर, वारंगल, महबूबनगर, खम्मम, पेड्डापल्ली ये सारे जिले आते हैं और ये 49 सीटें हैं इस रीजन के अंदर। देखिए कि यहां पर क्या हुआ 2018 में और इस बार क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है। 18 में यह इलाका पूरी तरह केसीआर के रंग में रंगा था। 2019 में बीजेपी ने आदिलाबाद, निजामाबाद और करीमनगर की लोकसभा सीटें जीती थी और उस वक्त लगा था कि तेलंगाना में एक बड़ा उलटफेर होगा, उसकी शुरुआत हुई है। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है आज 2023 पे पहुंचते पहुंचते? आपके सामने डेटा आने जा रहा है। अब 49 सीटों वाला अपर तेलंगाना, बीआरएस यहां 27 सीटें जीत सकती है। ये 8 सीटों का नुकसान होगा 2018 से। बीजेपी को 4 सीटों का फायदा, और पिछली बार एक भी सीट नहीं थी, इस बार 4 सीटें बीजेपी यहां से निकाल सकती है। कांग्रेस को 7 सीटों का मुनाफा इस रीजन में हो सकता है। 17 सीटें कांग्रेस जीत सकती है। एआईएमआईएम 0, अन्य 1। और टैली आपके सामने। अब हमारा जो ओपिनियन पोल है उसकी पूरी ओवरऑल 119 सीटों का आंकड़ा आ चुका है। बीआरएस 70 सीटों के साथ एक मेजॉरिटी सरकार एक बार फिर बनाने में कामयाब होगी। हमें आज के हालात में ऐसा लगता है। इंडिया टीवी और सीएनएक्स के सर्वे के मुताबिक 70 सीटें जीतकर केसीआर तीसरी बार एक बार फिर मुख्यमंत्री बन सकते हैं। जीत की हैट्रिक लगा सकती है केसीआर की पार्टी। आप बात कीजिए कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी का ग्राफ काफी उठता हुआ दिखाई दिया। 34 सीटों पर कांग्रेस पार्टी बढ़ रही है। ये 15 सीटें ज्यादा हैं पिछली बार से। प्रमुख चुनौती कांग्रेस पार्टी की तरफ से ही मिल रही है केसीआर को, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी जैसी अपेक्षा राहुल गांधी या सोनिया गांधी करते हैं, उन्होंने तो डिक्लेयर किया है कि उन्होंने कहा भूलिएगा मत कि हम जीतने जा रहे हैं, लिख कर रख लीजिए। वैसा कुछ नहीं हो रहा तेलंगाना में। अभी भी बड़े मजबूत हैं केसीआर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन सबसे ज्यादा निराशाजनक है तेलंगाना के अंदर। एक बार 4 सीटें जीतकर लोकसभा की बीजेपी ने जो स्पार्क दिखाया, ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में नंबर 2 पार्टी बनकर जो लगा बीजेपी का ग्राफ उठने वाला है। विधानसभा चुनाव आते आते बीजेपी का जिसे कहते हैं स्टीम पूरी तरीके से निकल गई। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में कहीं खड़ी हुई दिखाई नहीं दे रही है। वो आपको दिखाई देगा कि आप देखिए एआईएमआईएम की पार्टी, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी और बीजेपी दोनों का ग्राफ बराबर आपको दिखाई दे रहा है। 7 बीजेपी 7 एमआईएम। लेकिन बड़ी खबर तेलंगाना से, तेलंगाना में एक बार फिर केसीआर सरकार बना सकते हैं और आसानी से सरकार बना सकते हैं। मेजॉरिटी की सरकार उनकी बनेगी। वोट शेयर मैं आपको दिखा दूं। बीआरएस का वोट शेयर 43%, कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर 37%, 37% वोट। बीआरएस 43%, कांग्रेस 37%, बीजेपी 11% वोट, एआईएमआईएम को 3% वोट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और अन्य को 6। तो आप गैप भी अगर देखें नंबर 1 नंबर 2 पार्टी के अंदर, तो 6% का गैप है। यानी बीआरएस के बीच में और कांग्रेस पार्टी के बीच में 6% का मार्जिन, काफी बड़ा मार्जिन होता है चुनावों के अंदर। वो आपको सीटों के अंदर रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो भी कुछ सभाओं से कुछ लोगों ने अंदाजा लगाया हो, सब अंदाजे गलत। एक बार फिर तेलंगाना के किंग केसीआर ही साबित हो रहे हैं। नहीं, मुझे लगता है सौरभ जी 2-3 बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। ये जो सर्वे है इसके बाद, इसको देखने के बाद वो बातें और महत्वपूर्ण हो जाती हैं। भारतीय जनता पार्टी में तेलंगाना में वो ऐतिहासिक गलती करती हुई दिख रही है। अब कोई पार्टी कहेगी नहीं कि हम गलती करते हैं, जिसको कांग्रेस अक्सर करती थी। कांग्रेस पार्टी अक्सर अपने उन राज्यों में जहां उसको लगता था कि भारतीय जनता पार्टी कुछ मजबूत ना हो जाए, तो उसके लिए क्षेत्रीय दलों को मजबूत होते हुए देखना चाहती थी, खुद थोड़ा सा पांव पीछे खींच लेती थी। तेलंगाना कोई भारतीय जनता पार्टी का राज्य नहीं रहा, लेकिन हैदराबाद होने की वजह से, और जिसको हम कहते हैं एक वैक्यूम था नेशनल पार्टी का, राष्ट्रीय पार्टी का ना होना ये देश के किसी हिस्से में, भले ही हर कोई कहे कि दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी का कुछ होता नहीं कर्नाटक के अलावा, लेकिन होता है। एक नेशनल एस्पिरेशन हर जगह के वोटर की होती है। एक बड़ा वर्ग होता है जिसको आप 10% से लेकर 30% तक का वोटर कहते हैं, लेकिन वो जब दिखता नहीं कोई ना, तो विकल्पहीनता में वो वोटर सटक जाता है। और यहां पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने निराश किया है। ऐसे आप कहेंगे तो 4 सांसद, 2 विधायक वाली पार्टी, उसको 7 विधायक हो गए तो उसको तो मजा आ गया। एक तरह से कहें तो 3 गुना बड़ी पार्टी हो गई। लेकिन आप सोचिए जरा, जिस जगह पे उसके 3 सांसद हैं, क्या उसको 18-15 विधायक भी जीतने में मुश्किल है? जिस जगह पे उसका 1 सांसद है, वहां उसको 5 या 6 सीटें जीतने में मुश्किल है। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि कोई भी ग्राउंड होल्ड करने की स्थिति नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी के जो भी तेलंगाना के रणनीतिकार हैं, बेहद खराब होना चाहिए, उनकी बुक में रेड मार्क लगना चाहिए। और यहाँ क्या ये कह सकते हैं कि बीजेपी ने चुनाव छोड़ दिया? क्या ऐसा लग रहा है? ये दिख रहा है। जैसे उदाहरण के लिए अभी हम लोग बात कर रहे थे, आपने राहुल जी से वो सवाल पूछा कि गलत मतलब बुरा क्या है।
इतना परिवारवाद और भ्रष्टाचार का आरोप, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा हथियार है, सबसे बड़े निशाने पर तो केसीआर हो सकते थे, क्यों हमला नहीं किया गया? के कविता का नाम शराब घोटाले में आता है, ईडी जाती है, कई लोग पार्टी से जुड़े हुए उसमें से 1 या 2 तो गिरफ्तार भी हुए, क्यों उसके आगे बात नहीं बढ़ी? और जिस परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर भारतीय जनता पार्टी जिसको कहते हैं कि कोई कुछ कसर नहीं छोड़ती, वहां वो क्यों रह जा रही है? और इसमें जो सबसे मुझे महत्वपूर्ण दिखता है कि क्या दक्षिण के राज्यों में, जिसको हम कहते हैं कि वहां के लोगों से, वहां का स्थानीय नेता, स्थानीय नीति, स्थानीय कार्यक्रम, उसमें भारतीय जनता पार्टी अभी बहुत चूक रही है। यही वजह है कि तेलंगाना हो या आंध्र प्रदेश, उनकी स्थिति बहुत बेहतर नहीं। बीजेपी के लिए वाकई बहुत निराशाजनक है। जीतना छोड़िए, आप चैलेंजर भी नहीं बन पा रहे हैं सज्जन तेलंगाना के अंदर।